हेलो गाइस, स्वागत है आपका नीत लव स्टोरीज़ में। तो पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना था कि ईशू का भाई ईशू को परेशान करता है और उसके पापा और उसकी लेग पुलिंग करते हैं और ऐसे इनका ये दिन बीत जाता है। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का पार्ट। आज का पार्ट शुरू ऐसे होता है कि आज ईशू जो है वो फिर से लेट हो जाती है कॉलेज जाने के लिए, क्योंकि उसकी मम्मा घर पे नहीं होती, उसको सारा घर का काम करना पड़ता है। दूसरी तरफ जो हमारी जोत होती है वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ कॉलेज पहले पहुंच जाती है। तो जोत बोलती है कि मैं आज क्लासेस नहीं लगा रही, नहीं तू तेरे को जाना है तू शौक से जा, मैं जा रही हूँ ऑडिटोरियम, मैंने लिया यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया हुआ है तो मैं नहीं जा रही। तो जो नहीं तो बोलती है, ओए सेलिब्रिटी की औलाद, पार्टिसिपेट ही किया हुआ है ना बेटा, स्टडीज़ भी ज़रूरी है, ठीक है ना। फाइनल में ना ये जो तूने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है ना, ये टीचर्स आगे तेरे को एग्ज़ाम करवा के नहीं जाएंगे। तो जो जोत होती है वो बोलती है देख लेंगे, पर फ़िलहाल मेरा क्लास में जाने का मन नहीं है माते, तो तू जा नोट्स बना लियो, मेरे को भी दे दियो, मैं जा रही हूँ ऑडिटोरियम। तो जो ऋषु और जोत होते हैं ये चले जाते हैं ऑडिटोरियम, और जो नीतू होती है वो थोड़ा गुस्सा तो करती है पर फिर वो चली जाती है क्लास में। और हमारे ईशू जो है वो आज पे लेट आती है। टीचर उससे पूछती है कि बेटा ईशू आज फिर से लेट। ईशी का बेटा अगर आप ही ऐसा करोगे तो फिर बाकी बच्चे आपसे क्या सीखेंगे। तो जो हमारे ईशी का है यानी कि ईशू, वो सॉरी फील करती है और फिर टीचर बोलती है कि चलो ठीक है बेटा बैठ जाओ आप सीट पे। तो ये सीट पे बैठ जाते हैं और फिर इनकी अटेंडेंस होती है और टीचर पूछते हैं कि बाकी बच्चे कहाँ पे हैं। तो जो इनकी सीआर होती है यानी कि इशूज़ को इन्फॉर्मेशन कल की मिल चुकी होती है, तो वो टीचर को इन्फॉर्म कर देती है कि मैम हमारी क्लास के कुछ बच्चे जो है उन्होंने यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया है, दैट्स वे कि वो वहाँ पे हैं। तो टीचर बोलते हैं कि ठीक है, पर उन बच्चों की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती थी ना कि आके मेरे को बताएं। कोई बात नहीं, आए मेरे पास अटेंडेंस के लिए, फिर मैं बताती हूँ उनको। तो ये बात जो नीतू सुनती है तो नीतू साथ में ही जो जोत को मैसेज कर देती है कि टीचर ने ऐसा ऐसा बोला। तो जोत बोलती है अरे कोई बात नहीं, देख लेंगे, ऐसी कौन सी टीचर है, बाकी बच्चे भी तो नहीं आते और हम कॉलेज के लिए तो कर रहे हैं यार, देख लेंगे। तो वो एचओडी से बात करते हैं। एचओडी बोलती है कोई बात नहीं बेटा, आपकी अटेंडेंस का हो जाएगा। तो इसके बाद जो है जो इनकी क्लासेस लगती है, इनकी जो है ऐसे क्लासेस लगती हैं और जैसे जैसे ग्रुप में काम जाता है जो तो ऋषु देख के बहुत खुश होते हैं। जो तो बोलते हैं बेफालतू का काम डाला हुआ है, बेफालतू का टेस्ट, हम तो टेंशन फ्री हैं भाई, हम तो अपना मज़े करेंगे भाई। बेसिकली इन लोगों ने जो यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया होता है वो इन्होंने इसलिए नहीं किया होता है कि इनका इंटरेस्ट है, वो इन दोनों ने इसलिए किया होता है कि इनको लेक्चर्स ना लेने पड़े। तो ऐसे इनके दिन बीतते और इनके सर जो है वो इनको बता देते हैं कि कल से आपकी स्टे है, तो अपना अपना लगेज जो है वो लेके आ जाना। इनका ये दिन भी बीत जाता है और जो होती है वो अपने घर पे जाके अपनी मम्मा को बता देती है और मैडम जो है वो बैग लेती है, वहाँ पे भाई अपने जो कपड़े डालती है। उसकी मम्मा बोलती है बेटा कितने दिन के लिए जा रही है। तो बोलती है मम्मा बस सर ने बोला है आपको 2 वीक्स के लिए वहाँ पे रुकना पड़ेगा। तो उसकी मम्मा बोलती है 2 वीक्स के लिए तो कपड़े इतने लेके जा रही है ना जैसे सालों सालों के लिए वहाँ पे जा रही है। तो जो जोत बोलती है मम्मा क्या बात कर रही हो, इतना थोड़ा सा तो सामान लिया है यार मैंने, क्या ये 4-5 कपड़े। मम्मा उसको और उसकी मम्मा बोलती 4-5 कपड़े सीरियसली जोत। तो वो बोलती मम्मा यार क्या है, मतलब लेके भी नहीं जा सकती क्या। तो उसकी मम्मा बोलते लेके जा बेटा, पर इतना। तो वो बोलती मम्मा यार प्लीज़ मेरा सामान है ना, मेरे को नहीं पता, अगर आप ऐसा करोगे ना तो फिर मैं नहीं जा रही, फिर मत बोलना कि आपकी बेटी किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करती। तो उसकी मम्मा बोलती ओ ड्रामे बस चुप कर, ठीक है ले ले और कुछ खाने के लिए भी रख लिए। तो वो बोलती है मम्मा ये देखो। तो वो देखती है तो उसकी मम्मा देखती है, उसकी मम्मा बोलती बेटा इतनी सारी चॉकलेट्स ये सब कुछ
तो वो बोलती है मम्मा ये कुछ भी नहीं है, 4-5 बिस्किट के पैकेट, ये नमकीन चॉकलेट, ये तो मम्मा मेरे 2 दिन का खाना है। तो उसकी मम्मा उसकी ओर देखती है और थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है और उसकी मम्मा बोलती है ठीक है। और ऐसे इनका ये दिन मस्ती मजाक में बीतता है। और जो इशू है उसका बेचारी का घर के काम, स्टडी और एंड ऑल डैट। और अगले दिन सुबह होती है, जो इशू है वो तो अपने टाइम पे जाएगी कॉलेज। जो हमारी जोत होती है वो महारानी जी जाती है 9:30 बजे और अपनी मम्मा को बोलती है मम्मा ठीक है मैं जा रही हूँ। तो उसकी मम्मा थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है कि यार मेरी बेटी 2 वीक्स के लिए जा रही है। तो जो तो बोलती है मम्मा 2 वीक्स के लिए जा रही हूँ, आ जाऊँगी वापस जल्दी। तो उसकी मम्मा बोलती है बेटा प्लीज़ अपना ध्यान रखना वहाँ पे। तो वो बोलती है हाँ मम्मा ठीक है मैं अपना ध्यान रखूँगी, आप टेंशन मत लो यार। तो खुशी खुशी भेजो अपनी बेटी को। तो उसकी मम्मा बोलती है हाँ और जीत के आई हो। तो वो बोलती है ठीक है। तो अपने पापा को भी सी ऑफ करती है। तो अपने पापा के पास आती है, उसके पापा बोलते हैं बेटा कुछ चाहिए। तो बोलती है हाँ पापा कुछ चाहिए। उसके पापा बोलते हैं क्या? बोलते पापा पैसे चाहिए। तो उसके पापा बोलते कितने? बोलते 5,000। तो उसकी मम्मा बोलती है ओए 5,000 क्या करने हैं तूने? हॉस्टल में जा रही है, पिकनिक पे थोड़ी जा रही है। तो उसकी तो जोत बोलती मम्मा 2 वीक्स के लिए जा रही हूँ, 5,000 भी कम है, मेरे को तो 10 के लेने चाहिए थे, 5 के तो फिर भी बहुत कम है मम्मा, ये तो मेरे 2 दिन का खर्चा नहीं निकलेगा। तो उसकी मम्मा बोलती है बेटा तू ना अंबानी अडानी की औलाद नहीं है, ठीक है ना, तो खर्चा थोड़ा सोच समझ के किया कर। तो वो बोलती है मम्मा प्लीज़ दे दो ना, अगर मेरे को वहाँ पे ज़रूरत पड़ गई, बीमार पड़ गई या मेरे को कुछ लेना पड़ गया फिर मैं क्या करूँगी। तो उसकी मम्मा बोलती है तेरा कॉलेज ना हमारे घर से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पे है बेटा, तो आप कॉल कर दोगे ना तो आ जाएगा आपके पास कोई ना कोई। तो वो बोलते मम्मा प्लीज़ ना। तो उसके पापा बोलते अरे देने दो ना, इकलौती बच्ची है हमारी, इसको नहीं देंगे तो किसको देंगे। तो जो जोत की मम्मा होते हैं वो बोलती है हाँ हाँ इसको सिर पे चढ़ाओ, कभी 5 के दे दो, कभी 10 के दे दो, कभी ये इसको ये चाहिए, कभी इसको वो चाहिए। तो वो बोलती मम्मा आज मैं जा रही हूँ, ऐसे भेजोगे? तो उसकी मम्मा फिर चुप हो जाती है। उसके पापा उसे पैसे देते हैं और वो अपने पापा को हक करती है, बोलती पापा आज आप मेरे को कॉलेज छोड़ा। तो उसके पापा जो है वो गाड़ी स्टार्ट करते हैं और बोलते हैं ठीक है चल, और गाड़ी में इसका लगेज रखते हैं और इसके पापा इसे कॉलेज छोड़ने चले जाते हैं। और फिर मैडम कॉलेज आती है और पूछती है हमारा रूम कौन सा है। और वहाँ पे जो सर होते हैं वो इसको बताते हैं कि बेटा आपको कोई भी वहाँ पे सेपरेट रूम नहीं मिलेगा, टीम का एक ही रूम होगा, आपको वहीं पे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसको तो एक्साइटमेंट होती है कि ठीक है भाई हॉस्टल में रुक रही हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। तो जाती है, इनको रूम मिलता है, वहाँ पे ये सभी बच्चे अपना अपना लगेज रखते हैं और उसके बाद चले जाते हैं प्रैक्टिस में। दूसरी तरफ जो हमारी इशू होती है वो अपनी क्लासेस ले रही होती है